आज हम बात करने वाले हैं गणेश की। गणेश हु वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे। जब गणेश 5 वर्ष के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई और उनकी परवरिश उनकी दादी मां ने करी। 12 की उम्र तक आते आते गणेश हैज रियलाइज्ड दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम, और इस बात का खुलासा आगे चल के अपने परिवार को उन्होंने खुद किया। गणेश के पिताजी पुलिस विभाग में थे और समाज के डर से 18 की उम्र में गणेश के पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया। घर से निकल के गणेश ने जो पहला कदम उठाया वो उठाया अपनी आइडेंटिटी के लिए। गणेश ने अपने आप को नाम दिया गौरी सावंत। जी हाँ, गौरी सावंत, भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला जिन्होंने आगे चल के एक बच्चे को गोद लिया। ये वही शख्स हैं जिनकी वजह से अगर आज हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो जेंडर में मेल फीमेल के साथ जो तीसरा कॉलम हम देख पाते हैं ट्रांसजेंडर का, उसका पूरा श्रेय गौरी सावंत को जाता है। उसने सन 2000 में सखी 4 चौगी ट्रस्ट की स्थापना करी। उनकी ये संस्था ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों के लिए काम करती है, उनको परामर्श देती है, उनको सही राह दिखाती है। सन 2008 में गौरी ने एक गायत्री नाम की बेटी को गोद लिया और वो भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी जिन्होंने किसी बच्चे को गोद लिया हो। सन 2014 में ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों के लिए गौरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसजेंडर्स एज अ थर्ड जेंडर। और इसका एक परिणाम और भी निकला कि अब ट्रांसजेंडर लोगों को सन 2014 में वोट देने का हक मिला, जिसके फलस्वरूप सन 2014 में ही 908 ट्रांसजेंडर्स ने अपने आप को रजिस्टर किया एज अ वोटर। और अगले 5 सालों में ये आंकड़ा ऑलमोस्ट डबल हो गया। सन 2019 में लगभग 2038 ट्रांसजेंडर्स रजिस्टर्ड थे एज वोटर ऑफ इंडिया। आज गौरी सावंत एक सोशल वर्कर भी हैं। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गौरी सावंत को महाराष्ट्र का इलेक्शन एम्बेसडर भी नियुक्त किया। जैसे मैंने बताया था कि गौरी सावंत ने सन 2008 में गायत्री नाम की बेटी को गोद लिया था। आज गायत्री लगभग 18 साल की है। और सन 2017 में विक्स, जो कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एक ब्रांड है, विक्स ने एक एडवर्टीजमेंट, एक शॉर्ट फिल्म रिलीज करी थी गायत्री और गौरी की लाइफ पर, जिसमें गौरी और गायत्री दोनों को फीचर भी किया गया था। अनफॉर्चुनेटली ना हम में से बहुत सारे लोगों ने गौरी सावंत के बारे में सुना है और ना ही हमने वो शॉर्ट फिल्म देखी होगी। तो मेरे इस ही वीडियो में अभी आपको वो शॉर्ट फिल्म भी देखने को मिलेगी। पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पे एक लाल बटन आता है, उसको क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप गौरी सावंत के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो उनकी एक वेबसाइट भी है, साथ ही साथ वो लिंक्डइन पर भी मौजूद है। मैं दोनों का डिस्क्रिप्शन अपनी स्क्रीन पे दे रहा हूँ। आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं और गौरी सावंत के बारे में और जान सकते हैं। दोस्तों, ये वो शख्स है जिन्होंने उस कम्युनिटी के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई करी है जिनके लिए शायद हम बात करने से भी घबराते हैं। तो इसलिए इस शख्स के बारे में जानना और इसको पहचान देना बहुत ज़रूरी है। आइए विक्स की वो शॉर्ट फिल्म देखते हैं। मम्मी नाराज तो होने ही वाली। वो तो चाहती है कि मैं डॉक्टर ही बनूं। इसने हॉलीडेज खत्म और बोर्डिंग स्कूल शुरू। एक दिन भी एक्स्ट्रा रुकने नहीं दिया। मम्मी भी ना। मम्मी ने अपनी लाइफ अपने आप ही बनाई। 18 साल की थी जब उनके फादर ने उन्हें घर से निकाल दिया। अकेले रहने का तो सोचने से भी डर लगता है। मैंने अपने पापा को कभी देखा नहीं और मेरी असली माँ, वो बहुत बीमार रहती थी। उनके बारे में सिर्फ एक ही दिन याद है जो मैं कभी भुला नहीं पाती। एक दिन कुछ लोग आए और उन्हें एम्बुलेंस में ले गए। फिर वो कभी वापस ही नहीं आई। फिर एक दिन मम्मी आई। बहुत प्यार से मुझे अपनी गोद में बिठाया और मुझे अपने घर ले गई। तबीयत खराब थी तो पूरी रात मेरे साथ बैठी रही। सुबह मम्मी ने एक सुंदर सी रेड फ्रॉक पहनाई
मेरे लिए ढेर सारे चिप्स बनाए। मम्मी के साथ 10 साल हो गए। अब तो मम्मी मम्मी कम और दोस्त ज्यादा बन गई। संडे हम दोनों का फेवरेट दिन है। बालों में तेल लगाने के बाद दोपहर में मेरा फेवरेट लंच कड़ी चावल और रात में हॉरर फिल्म। डर लगता है पर मम्मी होती है ना तो नहीं लगता। ये है मेरी मम्मी, है ना प्यारी? मम्मी ने लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स देखे, कितना कुछ सहा है, पर फिर भी उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। सिविक्स बुक में तो लिखा है कि सबके लिए बेसिक राइट सेम होते हैं, फिर मम्मी को क्यों नहीं है? इसलिए मैं डॉक्टर नहीं, लॉयर बनूंगी मेरी मम्मी के लिए।